हे गाइस, वेलकम बैक टू द सफलता की कुंजी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना आर्टिकल। और आर्टिकल शुरू करने से पहले अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगती हों या इनमें से कुछ भी आपको समझ में आता हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और जो बच्चे हैं वो भी इसका बेनिफिट ले सकें और इंग्लिश जो है उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करें। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का। तो क्या कहता है, इन 2022 में 60% ऑफ मलेरिया केसेस इन साउथ ईस्ट एशिया फ्रॉम इंडिया। क्या कहता है कि 2022 में अगर देखें तो 66% जो मलेरिया के केसेस हैं, अगर हम पूरे एशिया में साउथ ईस्ट एशिया में अगर देखें, जैसे जो एशिया है ना, इन्होंने बोल दिया उसको, एशिया को जो है वो डिवाइड किया हुआ है। उन्होंने कहा है कि अगर साउथ ईस्ट एशिया के अंदर देखें, साउथ ईस्ट एशिया में हमारा इंडिया भी आता है, तो अगर सिर्फ साउथ ईस्ट एशिया की जो कंट्रीज़ हैं अगर उनकी बात करें तो जो इंडिया है वो उसके अंदर जो है वो सबसे ज़्यादा जो मलेरिया के केसेस हैं 66% वो पाए गए हैं 2022 में, ये कहना चाहता है। आगे देखते हैं। WHO रिपोर्ट सेज़, WHO की जो रिपोर्ट है, WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो रिपोर्ट है उसके अंदर कहा गया है ऑलमोस्ट 46% ऑफ द केसेस इन द रीजन वर ड्यू टू प्लाज्मोडियम विवैक्स। कहता है कि जो 46% जो केसेस हैं इस रीजन के अंदर, हम इंडिया के अंदर जो 46% जो केसेस हैं मलेरिया के, वो सिर्फ़ और सिर्फ प्लाज्मोडियम विवैक्स की वजह से हैं, विच इज़ अ प्रोटोजोल पैरासाइट। जो ये प्लाज्मोडियम विवैक्स क्या है, ये एक जो है वो प्रोटोजोल पैरासाइट है एंड अ ह्यूमन पैथोजन है एक। It says the cases declined 76% to 5 million in 2023। क्या कहता है कि 2023 में जो मलेरिया के केसेस हैं उनके अंदर 76% से गिरावट आई है और वो 5 मिलियन जो है वो हो चुके हैं। एंड ग्लोबली अगर पूरे विश्व की बात करें तो देयर वर 249 मिलियन केस इन 2022। अगर 2022 की बात करें पूरे विश्व के अंदर तो 249 जो मिलियन केसेस थे वो थे। तो चलिए देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन सेक्शन में कि आगे ये क्या कहता है। इन इंडिया इन 2022 इंडिया अकाउंटेड फॉर 66% ऑफ मलेरिया केसेस इन द WHO साउथ ईस्ट एशिया रीजन। 2022 के अंदर इंडिया के अंदर जो है वो 66% जो मलेरिया के केसेस हैं साउथ ईस्ट रीजन में वो देखे गए हैं। नोटेड द वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्टेड 2023। ये जो है वो एक वर्ल्ड मलेरिया के ऊपर रिपोर्ट आई थी 2023 की। 2023 में जो रिपोर्ट है वो आई है जिसके अंदर 2022 का जो डेटा है वो बताया गया है। पब्लिश बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और इसको पब्लिश किसने किया है? WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, जिसके अंदर कहा गया है कि 2022 में सबसे ज़्यादा जो साउथ ईस्ट एशिया के अंदर भारत में सबसे ज़्यादा मलेरिया के केसेस पाए गए हैं। आगे क्या कहता है, इट एड्स दैट, इसके अंदर आगे क्या कहा गया है, ऑलमोस्ट 46% ऑफ ऑल केसेस इन द रीजन। इंडिया के अंदर जो 46% जो केसेस हैं वर, देखो अब यहाँ पे वर का यूज़ क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पे जो केसेस है ना, केसेस मीन्स बहुत सारे केस हैं तो ये प्लूरल है ना, तो इसलिए यहाँ पे वर जो हेल्पिंग वर्ब है उसका यूज़ किया है। ड्यू टू प्लाज्मोडियम विवैक्स, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा कि 46% जो केसेस हैं वो प्लाज्मोडियम विवैक्स की वजह से हैं, जो कि एक प्रोटोजोन पैरासाइट है और एक ह्यूमन पैथोजन है। एक पैरासाइट है ये और एक ह्यूमन का पैथोजन है। विच इज़ द मोस्ट फ्रीक्वेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड कॉज ऑफ रिकरिंग मलेरिया, जो कि रीअकरिंग का मतलब है दोबारा होना। जो ये प्लाज्मोडियम विवैक्स जो है ये जो है एक सबसे ज़्यादा जो वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड केस है, मतलब जो पूरे विश्व के अंदर जिसकी वजह से जो मलेरिया के केसेस हैं बार बार आ रहे हैं, नोटिस करे जा रहे हैं, तो जो केसेस बढ़ रहे हैं, तो उसका सबसे बड़ा जो कारण है वो यही पैरासाइट है जिसका नाम है प्लाज्मोडियम विवैक्स। ठीक है, यही सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है मलेरिया को फैलाने में। आगे क्या कहता है, मोर पीपल इन्फेक्टेड, बहुत ज़्यादा पीपल जो है वो इन्फेक्टेड का मतलब है कि उनको जो है ये मलेरिया के लक्षण जो है वो दिख रहे हैं उनके अंदर। तो चलिए देखते हैं। रिलीज्ड अर्लियर दिस वीक, इस वीक के अंदर ही है जो रिपोर्ट जारी करी गई। द रिपोर्ट हाईलाइट्स, जो रिपोर्ट थी वो क्या दिखाती है, दैट
डिस्पाइट स्ट्राइड्स इन एक्सपेंडिंग एक्सेस, डिस्पाइट का मतलब के बावजूद, स्ट्राइड्स का मतलब है कि किसी चीज़ को जल्दी से करना या फिर पूरी दृढ़ मजबूती से, दृढ़ निश्चय से करना किसी चीज़ को। डिस्पाइट स्ट्राइड इन एक्सपेंडिंग एक्सेस टू इंसेक्टिसाइड ट्रीटेड नेट एंड मेडिसिन, कहता है कि बहुत सारी जो मेडिसिन है और जो इंसेक्टिसाइड्स हैं जो इनसे मलेरिया के से बचने के लिए जो दिए जाते हैं, उनको बहुत ज़्यादा जनसंख्या तक पहुंचाने के बावजूद टू हेल्प प्रिवेंट मलेरिया इन यंग चिल्ड्रन, ताकि जो प्रिवेंट का मतलब है ताकि रोका जा सके मलेरिया को यंग चिल्ड्रन में फैलने से, और जो प्रेग्नेंट वुमेन हैं, जो गर्भवती महिलाएं हैं और जो छोटे बच्चे हैं, उनके अंदर मलेरिया को फैलने से रोका जाए। इसके लिए जो है वो बहुत सारी मेडिसिन जो है वो प्रोवाइड कराई गई हैं। उसके बावजूद भी मोर पीपल वर गेटिंग सिक विद मलेरिया, इसके बावजूद भी बहुत सारे जो पीपल हैं वो मलेरिया से जो है वो ग्रसित हो रहे हैं। इतना सब कुछ जो है वो गवर्नमेंट ने किया है, लेकिन फिर भी पता नहीं ये दवाइयों का असर जो है वो लोगों पर क्यों नहीं होता, या दवाइयाँ जो है वो नहीं पहुंचाई जाती। ये सिर्फ न्यूज़पेपर के अंदर सिर्फ लिखने के लिए है, लेकिन जो असलियत है कि बेसिकली ग्राउंड लेवल पे ये चीज़ें नहीं हो रही हैं। द WHO साउथ ईस्ट एशिया रीजन अकाउंट फॉर अबाउट 2% ऑफ द मलेरिया केसेस ग्लोबली। WHO ने क्या कहा है कि जो साउथ ईस्ट एशिया का जो रीजन है, जिसके अंदर इंडिया आता है, इंडिया भी आती है, बाकी सभी जो कंट्रीज़ भी आती हैं, उसमें से 2% ऑफ मलेरिया केसेस ग्लोबली, उसमें से जो है वो पूरे ग्लोबल लेवल पे अगर देखा जाए तो 2% जो मलेरिया के केसेस हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो साउथ ईस्ट एशिया को जो रीज़न है सिर्फ वहाँ से है। वाइल कहता है लेकिन फिर भी मलेरिया केसेस डिक्लाइंड बाय 76%, कहता है लेकिन फिर भी जो मलेरिया के केसेस हैं वो 76% से डिक्लाइन का मतलब उनके अंदर कमी आई है। फ्रॉम 23 मिलियन इन 23 मिलियन थे, 23 मिलियन थे 2000 में, टू अबाउट 5 मिलियन इन 2022, 2022 में जो 5 मिलियन आ चुके हैं, जिससे ये साबित होता है कि पहले 23 मिलियन थे, अब 5 मिलियन आए हैं। तो इसका मतलब जो 18 मिलियन या फिर जो 76% जो है उनकी कमी आई है मलेरिया के केसेस में, अगर 2000 से 2022 के बीच में कंपेयर किया जाए। आगे क्या कहता है, मलेरिया केसेस इंसिडेंस इन दिस रीजन डिक्रीज्ड बाय 83%, कहता है कि जो मलेरिया के जो केसेस हैं, मलेरिया केसेस जो निकल कर आ रहे हैं इस रीजन साउथ ईस्ट एशिया रीजन के अंदर, डिक्रीज़ बाय 83%, वो कम हुए हैं 83% से, फ्रॉम अबाउट 18 केसेस पर 1000 पॉपुलेशन एट रिस्क इन 2000 में क्या होता था कि अगर हम 1000 लोगों के ऊपर देखते हैं तो 18 केसेस निकल कर आते थे 1000 लोगों में से 2000 में। बट अब क्या हुआ है, 1003 केसेस पर 1000 एट रिस्क इन 2022 सेट द रिपोर्ट, लेकिन अब 1000 लोगों में से सिर्फ तीन लोगों के अंदर ही है जो ये मलेरिया के केसेस जो है वो पाए गए हैं 2022 में। तो बेसिकली क्या कहना चाहता है कि अगर हम 2000 की बात करें तो 2001 में अगर 1000 पॉपुलेशन के ऊपर देखा जाता था तो उनमें से 18 लोग जो होते थे वो मलेरिया से ग्रसित होते थे, लेकिन 2022 में क्या देखा गया है कि 1000 पीपल्स में से सिर्फ 3 ही लोग ऐसे मिल पाए हैं जिनके अंदर जो मलेरिया के लक्षण हैं या फिर जिनके अंदर जो मलेरिया है वो देखा गया है। तो बेसिकली 86% से वो कमी आई है इनके अंदर। गिविंग द ग्लोबल पिक्चर एंड ट्रेंड्स इन मलेरिया, अगर पूरे ग्लोबल की, पूरे विश्व की अगर पिक्चर एक दी जाए, पिक्चर का मतलब पिक्चर दिखाना नहीं, मीन्स अगर उसके जो मलेरिया के आंकड़े हैं उन पर नज़र रखी जाए। द रिपोर्ट स्टेटेड दैट इन 2022, जो रिपोर्ट है वो क्या कहती है कि 2022 में देयर वर एन एस्टिमेटेड 249 मिलियन केसेस ग्लोबली, कि पूरे विश्व में 2022 में 249 जो मिलियन केसेस हैं मलेरिया के, उनका एस्टिमेट लगाया गया है। एक्सीडिंग द प्री पेंडेमिक लेवल ऑफ 233 मिलियन इन 2019, जो कि 2019 में 233 मिलियन थे, और अब 2019 में ये 233 मिलियन थे अगर ग्लोबली देखा जाए, और अब 2022 में की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये 249 हो गए हैं, जिनकी वजह से इनके अंदर 16 मिलियन केसेस के जो है वो बढ़ोतरी हुई है मलेरिया केसेस में, इतने जो है ये बढ़े हैं। इन एडिशन टू द
डिसरप्शन कोज्ड बाय कोविड-19। जैसा कि हमें पता है कि 2019 में जो है वो 233 मिलियन केसेस थे, लेकिन उसके बाद 2020-21 में जो कोविड-19 आया है उसकी वजह से द ग्लोबल मलेरिया रिस्पॉन्स हैज़ फेस्ड ग्रोइंग नंबर ऑफ़ थ्रेट, जिसकी वजह से जो जिन लोगों को मलेरिया था, जो लोग मलेरिया जिन्हें पहले से होता रहा है, उनके जो पेशेंट हैं वो बढ़े हैं कोविड-19 की वजह से। हैज़ फेस्ड ग्रोइंग नंबर ऑफ़ थ्रेट, उनके अंदर जो बहुत सारे थ्रेट हैं वो बढ़े हैं, सच एज़ ड्रग एंड इंसेक्टिसाइड रेजिस्टेंस, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, रिसोर्स कंस्ट्रेंट, क्लाइमेट चेंज में बहुत सारे इम्पैक्ट आए हैं, डिले इन प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन पर्टिकुलरली इन कंट्रीज़ विद अ हाई बर्डन ऑफ द डिसीज़, जिन कंट्रीज़ के अंदर बहुत सारी जो डिसीज़ थी, जैसे जब कोविड-19 के अंदर बहुत सारे पर्सन की डेथ हो रही थी तो उन कंट्रीज़ ने इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, रिपोर्ट का ऐसा कहना है। विच ऑल्सो डिलीव इनटू द लिंक बिटवीन क्लाइमेट चेंज एंड मलेरिया, जिसकी वजह से जो क्लाइमेट चेंज हुआ उसकी वजह से जो मलेरिया के केसेस हैं वो और ज़्यादा बढ़े, क्योंकि जो लोगों की इम्यूनिटी थी वो बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी थी। द चेंजिंग क्लाइमेट पोजेज अ सब्सटेंशियल रिस्क, जो हमारा जो क्लाइमेट है, जो जलवायु है वो चेंज हुई है, पोजेज का मतलब इसकी वजह से खड़ा हुआ है एक बहुत बड़ा रिस्क टू प्रोग्रेस अगेंस्ट मलेरिया, जिसने क्या करा है कि जो मलेरिया के अगेंस्ट जो प्रोग्रेस हो रही थी उसको बढ़ा दिया है। पर्टिकुलरली इन वल्नरेबल रीजन्स, पर्टिकुलरली जो है वो वल्नरेबल जो रीजन्स हैं, जो बहुत ही ज़्यादा संकट में रीजन है, उनके अंदर ये देखा गया है। सेड डॉक्टर टेंड्रोस अधोयन ने जो है ये सब बातें कही है कि क्या कहा गया है, इनोवेशन शुड फोकस, जो इनोवेशन नई जो चल रही है जिसकी वजह से क्लाइमेट में चेंज आ रहा है, इसको फोकस करना चाहिए ऑन द डेवलपमेंट ऑफ मोर एफिशिएंट, इफ़ेक्टिव एंड अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स। ही सेड कि हमें ज़्यादा इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट जो है वो प्रोडक्ट बनाने चाहिए ताकि हम लोगों की मदद कर सकें, उनको जो है वो एक बेटर ज़िंदगी, एक हेल्दी ज़िंदगी, हाइजेनिक जो लाइफ है वो प्रोवाइड कराएं और जो है लोगों को इस जो घातक बीमारी है उससे बचाएं। देखो जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया गया ना, म्यूनिसिपल वर्कर फमीगेट्स अ दिल्ली स्ट्रीट, यहाँ पे जो म्यूनिसिपल वर्कर है वो क्या कर रहा है, गलियों के अंदर जैसे धुआं करते हैं ना, जैसे गांव में भी देखा गया है कि आजकल क्या हो रहा है, जैसे डेंगू मलेरिया के जब केसेस बढ़ते हैं तो गलियों में जो है वो एक बड़ा से टैंक आता है जिससे जो है वो धुआं किया जाता है, तो ऐसे ही ये दिल्ली में हो रहा है। द WHO साउथ ईस्ट एशिया रीजन अकाउंटेड फॉर अबाउट 2% ऑफ मलेरिया केसेस ग्लोबली, ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि साउथ ईस्ट एशिया का जो रीजन है उसके अंदर 2% पूरे ग्लोबल के, जो अगर पूरे ग्लोबली हम देखें तो 2% जो मलेरिया के केसेस हैं वो यहीं पाए जाते हैं। देयर वर 23 मलेरिया केसेस इन 2000, 23 मिलियन मलेरिया केसेस थे 2000 में, जो कि अब कम होके 18 मिलियन आ चुके हैं, तो 5 मिलियन की जो है वो कमी हुई है। लेकिन अगर सिर्फ साउथ ईस्ट रीजन में देखें तो इतनी जो है वो कमी हुई है, लेकिन अगर पूरे ग्लोबली लेवल पे देखें तो वो बड़ी है, जो कि 249 मिलियन जो है वो अब हो चुकी है। इसलिए हमें जो ये ऐसी डिसीज़ेज़ हैं जो कि पैरासाइट से फैलती हैं या फिर गंदगी से फैलती हैं, इनसे थोड़ा सावधान रहें, अपने आप को सुरक्षित रखें, अच्छा खाएं, अच्छा पिए, अच्छी ज़िंदगी जिए। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।